Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. मैंने आपको कल कुछ एग्जाम्पल समझाए थे और उससे पहले भी सारे एक्सरसाइज के से जितने भी पहले एग्जाम्पल थे वो सब समझा चुका हूँ मैं। उन एग्जाम्पल को देख के आपने इस एक्सरसाइज को सोल्व किया होंगे तो उनमें से एक क्वेश्चन ये भी सोल्व किया होगा। यदि आपको कोई डाउट आया हो या समझ में नहीं आया हो तो डबल से समझ लें। देखिए ध्यान से, रमेश किसी का नाम है, डिपॉजिट ₹5,000 इन हिज बैंक अकाउंट ऑन ट्यूसडे एंड विड्रॉल 2,500 on Wednesday. Next day on Thursday, he again deposited ₹1,500. What was his balance on Thursday? क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश ने 5,000 रुपये मंगलवार जमा कराए, फिर अगला दिन बुधवार आता है तो उसने 2,500 रुपये निकाल लिए, फिर अगला दिन गुरुवार आता है तो उसने फिर 1,500 रुपये जमा करा दिए। अब क्वेश्चन कहता है कि उसका गुरुवार के रोज कितना बैलेंस रह जाएगा, ऑल ओवर बैलेंस कितना होगा, अवेलेबल बैलेंस कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज यहाँ लिखेंगे रमेश, क्योंकि रमेश का अकाउंट है, रमेश लिख दिया आपने। अब यहाँ लिखेंगे सबसे पहला लेन देन का काम किस दिन हुआ था, ट्यूसडे। ट्यूसडे कितने जमा कराए थे इसने, 5,000 रुपए। और दूसरा काम, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे जाते हैं, इसने कितने रुपए निकाले थे, कितना निकाला था, 2,500 रुपए, 2,500। और इसके बाद आता है अपने थर्सडे। थर्सडे क्या किया था इसने, 1,500 रुपए जमा कराए थे। लेकिन अब ध्यान रखें अपन को थर्सडे का बैलेंस फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस ऑफ थर्सडे। अब ये ध्यान देना है आपको, मैं पहले भी पिछले क्वेश्चनों में भी आपको बता चुका हूं कि यदि एबो आता है तो प्लस, और यदि बिलो आता है तो माइनस में संख्याओं को शो करेंगे, नंबर को शो करेंगे। यदि गेन आता है तो प्लस में शो करेंगे, पॉजिटिव है आपके लिए बढ़ रहे हैं। और यदि लॉस आता है तो नेगेटिव में शो करेंगे। वैसे यदि डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक में पैसे बढ़ते हैं तो पॉजिटिव में शो करेंगे, और यदि निकालते हैं हम तो बैंक में पैसे कम होते हैं, कमी को शो करने के लिए नेगेटिव। मतलब जहां कमी हो रही है वो नेगेटिव, और जहां बढ़ रहे हैं, विकास हो रहा अपना, वहां पॉजिटिव प्लस में। तो ट्यूसडे उसने पैसे जमा कराए थे, इसलिए यहाँ प्लस 5,000 यहाँ लिख लीजिए, प्लस 5,000। और वेडनेसडे उसने पैसे निकाले हैं, इसलिए माइनस में, यहाँ प्लस में शो करेंगे, यहाँ माइनस में 2,500। थर्सडे वापस पैसे जमा कराए हैं उसने, तो इसको हम प्लस में 1,500। अब इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है लाइनिंग में लिख के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5,000 प्लस में, ध्यान से समझना। दूसरा लिखेंगे माइनस में 2,500। तीसरा लिखना है 1,500 प्लस में। अब अगले मैथ्स का रूल कहता है कि यदि दो अलग अलग साइन लिखे हों तो पहले समान समान साइन की संख्या को हम माइनस कर लेंगे, सॉरी प्लस कर लेंगे। समान समान संख्या को हम प्लस कर लेंगे, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 6,500 अपने प्लस के बन जाते हैं। इतने तो बैंक में उसने जमा कराया। जमा कितने कराए उसने बैंक में, दो बार, एक बार 5,000, दूसरी बार 1,500। तो ये टोटल उसने जमा कराए हैं, तो इतना बैलेंस तो बैंक में जमा करा चुके हैं। इन टोटल में से इतना बैंक में से बैलेंस निकाल लिया है, निकालने का अलग रखो पूरा, तो अपना जो अवेलेबल बैलेंस आएगा वो 4,000 आएगा। यही इस क्वेश्चन में हमारा आंसर रहेगा। जहां तक मेरा मानना समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी आपने सोल्व किया होगा एग्जाम्पल की सहायता से। यदि किसी को इसमें भी डाउट रहे तो समझ लें हमारा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, ए पर्सन गेन ₹1,000 in one transaction
एक व्यक्ति है, उसको वन ट्रांजेक्शन में 1000 रुपए का फायदा हुआ, गेन का मतलब फायदा, एंड लॉस रुपीज 1200 इन अनदर ट्रांजेक्शन, और दूसरा जैसे उसने ट्रांजेक्शन किया है उसमें 1200 का लॉस हुआ। डिड द पर्सन गेन और लॉस, क्या उस व्यक्ति को लॉस हुआ या गेन हुआ ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन, पूरे ट्रांजेक्शन में क्या उसको लॉस हुआ या गेन हुआ, और अगर लॉस भी हुआ तो कितना हुआ, और यदि गेन भी हुआ तो कितना हुआ, ये अपन को फाइंड करना है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि यदि बिलो नीचे जाए तो माइनस, एबो है तो ऊपर, गेन हो तो प्लस, लॉस हो तो माइनस, डिपॉजिट कराते हैं तो प्लस, निकालते हैं विड्रॉल करते हैं तो माइनस। समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ आपने सिर्फ गेन और लॉस दे रखा है, तो गेन कितना है फर्स्ट ट्रांजैक्शन में, गेन है अपने पास 1000 तो प्लस 1000 लिख देंगे, लॉस हुआ अपना अदर ट्रांजैक्शन में तो उसको हम माइनस में लिख देंगे। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसको कैलकुलेशन के हिसाब से जमा के हम करते हैं, माइनस 1200 इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन में माइनस के 200 आएंगे। हम माइनस किस में शो करते हैं ये आप सभी को पता है, माइनस हमेशा लॉस में शो करते हैं, तो लॉस हुआ उसको, और वो भी कितने का हुआ 200 का, क्योंकि माइनस लॉस में लिखा जाता है, माइनस किस में लिखा जाता है लॉस में, तो यहाँ लिख देंगे लॉस ऑल ट्रांजैक्शन कितना हुआ 200, ये अपना आंसर है। और ट्रांजैक्शन में कितना लॉस हुआ 200, ये अपना आंसर है। इसको चाहे तो हम आंसर के रूप में भी लिख सकते हैं, या क्योंकि माइनस आया और माइनस किस में हम दिखाते हैं लॉस में माइनस को दिखाते हैं, और अगर यहाँ प्लस में आता तो गेन होता, क्योंकि प्लस